देखिए, मणिपुर में जो घिनौनी वारदात हुई थी महिलाओं के साथ, जो महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनको घुमा करके सामूहिक बलात्कार किया था, काफ़ी शर्मनाक वारदात थी। उसी को लेकर के एक संगठन फरीदाबाद में जागरूक अभियान शुरू किया, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनके साथ मारपीट करते हैं, हाथापाई करते हैं। और अभी हम मौजूद हैं संजय कॉलोनी पुलिस चौकी में और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भाई बातचीत करते हैं, जानते क्या पूरा मामला था। जी, क्या नाम है? रंजना, इंकलाबी मजदूर केंद्र से। क्या हुआ था? 23 तारीख की शाम को, वैसे तो सुबह से ही हम पूरे अलग अलग लगभग 1 महीना होने वाला है, पूरे ही फरीदाबाद के स्तर पे हम एक अभियान लिए हुए हैं कि देश में जो नफरत का माहौल है वो कम किया जाए, जो हिंदू मुस्लिम और ये तमाम जो चीज़ें हैं। तो इसी क्रम में अभी ये जो एक लेटेस्ट घटना जो वायरल हुआ 4 मई का जो वीडियो था, जो मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा था और पूरे देश को उस घटना ने शर्मसार किया होगा। जो भी महिला होगी या जो चाहते हैं कि महिलाओं की बराबरी की जो बात करते हैं, जो भी न्याय पसंद लोग हैं, उनको सबको दिल को झकझोर देने वाली घटना थी वो। इंकलाबी मजदूर केंद्र एक क्रांतिकारी संगठन है, मजदूरों का संगठन है, महिलाओं को बराबरी की दर्जे की मांग करता है और सामाजिक मुद्दों को भी उठाता है। तो हमने भी एक प्रदर्शन तो हमने पहले ही किया और फिर कल हम उसी को ले 23 तारीख को उसी को लेके हम एक गोची में, यहाँ एक मजदूर बस्ती है, तो उसमें हम जन जागरूकता अभियान लिए हुए थे। तो उसी क्रम में शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास जब हमारा जुलूस आगे निकल रहा था, तो वहाँ पे आरएसएस और बीजेपी के कुछ लंपट, एक को तो हम जानते ही हैं नाम से, बकायदा सहदेव नाम है उसका, तो उनके द्वारा पहले तो रोका गया जुलूस को। महिलाओं के साथ भी मतलब अभद्र गालियों से लेके, माँ बहन की गालियों से लेके, जो और साथी थे उनके साथ झड़प, मतलब एक हाथापाई करने की जो कोशिश और गाली गलौज, यहाँ तक ये कह रहे थे कि आप जय श्री राम का नारा लगाओ। और यहाँ जो पूरे इलाके में मतलब जो उनके शब्द हैं, तो उनके शब्द ये थे कि हम इस इलाके में मुल्लों की दुकानें बंद करेंगे और आप उस दुकानों को बंद कराने में हमारा सहयोग करें, मतलब ये वो बात कह रहे थे। और दूसरा उनका जो विरोध था वो इस बात का विरोध था कि वो कह रहे थे कि आप मणिपुर की बात क्यों कर रहे हैं, मतलब मणिपुर की घटना जो इतनी जघन्य घटना थी, उस घटना का वो हम क्योंकि विरोध कर रहे थे, उसके लिए जो अभियान ले रहे थे, तो उसके विरोध में थे वो। उनको ये लग रहा था कि ये मतलब कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है, जो मणिपुर की सरकार है, उसकी पोल खोल रही है वो घटना। तो उससे ही एक झड़प जैसी स्थिति वहाँ पे हुई और वहाँ पे उन्होंने हमारे साथियों के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज, महिलाएं भी थी उसमें, बच्चे भी थे उसमें, छात्र भी थे, तो उनके साथ भी अभद्रता की। तो जैसे तैसे पहले वाले उसमें तो हम मतलब उनसे थोड़ा मतलब आसपास के भी जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे, उन्होंने भी बीच बचाव करते हुए अलग किया, लेकिन उसके बाद वो लगातार हमारे पीछे आते रहे। और पहले सिर्फ जहाँ 7-8 लड़के थे, उसमें जो मुख्य लीडर था वो सहदेव था और मोहित शर्मा नाम का एक लड़का था, तो वो मुख्य तौर पे उस पूरी भीड़ को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते वही जो 7-8 लड़कों की भीड़ थी, देखते देखते मतलब कई वो 50-60 के आसपास लड़के आ जाते हैं और पीछे से मतलब हाथ में लोहे की बाट या डंडे, लोहे की छड़े लेके और पीछे पीछे मतलब इस तरह से हम समझ गए थे कि कोई इस तरह का हंगामा होने वाला है। तो फिर इंकलाबी मजदूर केंद्र को लगा कि यहाँ से मतलब हम सभा कर रहे थे, तो फिर ये लगा कि तनाव का माहौल की स्थिति ये हो जाती है। हम पुलिस को भी फोन कर रहे थे, 100 नंबर पे कॉल किया जा रहा था, लेकिन यहाँ से भी कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आ रहा था। इतनी नज़दीक में पुलिस चौकी है, उसके बावजूद भी फिर एक साथी हमारे यहाँ आते हैं पुलिस चौकी में कि वहाँ पे ऐसी घटना होने की संभावना है, मतलब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो हम कर सकते थे उस समय में। लेकिन जैसे ही हमारा जुलूस आगे बढ़ा और मतलब एक तरह से हम आगे को हुए, हमारी पीठ इस तरफ हुई, तो पीछे से वो लोग आए और बहुत मतलब तेजी से साथियों के सरों पे डंडों से प्रहार किया गया। आप देख सकते हैं हमारे साथी ये हैं, सबसे पहले इनको मारा, उसके बाद और इनके साथ और लोगों के साथ जो झड़प हुई वो अलग थी, लेकिन इन 3 साथियों के कम से कम इनको गंभीर चोटें आई और वो भी सरों पे सीधे हमला किया गया। और वो हम उसे जानलेवा हमला मानते हैं कि ये अगर और ज़्यादा होता तो बहुत ज़्यादा किसी का शरीर फूट जाता या बहुत वैसी गंभीर स्थिति हो सकती थी। तो ये तो एक तो इंकलाबी मजदूर केंद्र ऐसी घटनाओं का कि पूरे देश के स्तर पे जो चल रहा है और फरीदाबाद के स्तर पे भी जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है उसका विरोध करता है। और ऐसे लंपट गुंडों, आरएसएस भी जो भाजपा के जो लंपट गुंडे जो पूरे मतलब वो उन लड़कों की भी अगर बात करें तो वो लड़के वो ज़्यादा दुश्मन हमारे नहीं है। हमारे जो दुश्मन है जो ऐसे लंपटों को पैदा कर रही है, जो 15-15, 16-16 साल के
लड़कों को इस तरह का ट्रेनिंग दे रही है, जो जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। हाँ, जातिवाद को। अब यही कह रहे कि वो कह रहे कि हम जो मंगलवार के दिन या दूसरे दिन जो मीट की दुकानें जो चलती हैं, जो चिकन की दुकानें हैं या जो लहसुन प्याज की भी दुकानें, हम उनको बंद कराने के लिए हम अभियान लिए हुए हैं। तो अपने आप में देखो कि ये कौन सा वो है कि जहाँ मतलब इस तरह की चीजें चले। दूसरा वो कह रहे थे कि जय श्री राम के नारे लगाओ, मतलब हमें भी मतलब इस बात के लिए वो किया जा रहा है। जय श्री राम का नारा कोई अपनी श्रद्धा से लगा सकता है, मतलब मैं किसी भगवान को मानती हूँ या नहीं मानती हूँ ये मेरा राइट है, आप किसी भगवान को मानते हैं वो आपका राइट है। आप मुझे ना तो फोर्स कर सकते हैं ना मैं आपको फोर्स कर सकती हूँ कि आप इस भगवान को ना मानो। तो ये फरीदाबाद के स्तर पे भी और जहाँ जहाँ इंकलाबी मजदूर केंद्र की जो इकाइयां हैं वहाँ भी इसका जबरदस्त इस घटना का विरोध प्रदर्शन हुआ है। अन्य संगठन के लोग भी हैं, वो भी इस घटना का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग अपने अपने स्थानीय निकायों पर। समय आने पे हो सकता है इंकलाबी मजदूर केंद्र भी, मतलब हम जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो कर ही रहे हैं। पहली मांग तो हमारी यही है कि ऐसे लंपटों को गिरफ्तार किया जाए ताकि ऐसे लंपटों को सबक भी मिले कि आप सड़क पे चलते किसी को भी पीट जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और एक तरफ से सरकार का तो पूरा सपोर्ट है ही, उनको दिखने में भी मिल रहा है, देखने को भी मिल रहा है। नहीं तो किसी लंपटों की इतनी वो नहीं, मतलब इतना हिम्मत उनके अंदर कहाँ से आती है कि यूं राह चलते ही किसी महिला को छेड़ दे रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात है कि ऐसी घटना का समर्थन कर रहे हैं जो बहुत हिला देने वाली घटना है। मणिपुर की घटना बहुत हिला देने वाली घटना है। ऐसे बेशर्मी के साथ उस घटना के समर्थन में खड़े, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ एक मतलब बीजेपी की सरकार है। अभी आप लोग चौकी पहुंचे हैं कंप्लेन करने, क्या कहा गया प्रशासन की तरफ? अभी ये कहा गया क्योंकि 23 तारीख की शाम को ही लगभग 9 बजे के आसपास एक तहरीर हम दे चुके थे पहले ही, लेकिन क्योंकि जिन साथियों को गंभीर चोट लगी थी तो मेडिकल कराने गए हुए थे, तो ऐसे में ये हुआ कि वो जो तहरीर दी गई वो संगठन के दूसरे साथियों द्वारा दी गई, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके द्वारा दी गई। तो आज हमारा मानना ये था कि आज जिन लोगों को जो चोट लगी, एक तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट और उनके द्वारा भी एक तहरीर दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका जो भी मामला है वो उसी दिन हो गया है, तो आज आप मतलब अब उन लड़कों की जो गिरफ्तारी होगी उसके बाद ही आगे कार्यवाही होगी। तो आज इतनी सी बात हुई। जब आप लोगों पे हमला हुआ तो उस टाइम आपने क्या प्रशासन को इत्तला नहीं किया? बिल्कुल, उससे पहले ही, क्योंकि माहौल जैसा बन गया था गहमा गहमी का, एकदम वो खुद ही रोड पे जाम लगा दिए थे और इस तरह का माहौल बना रहे थे। ना तो जुलूस को आगे बढ़ने दे रहे थे, ना ही पीछे हटने दे रहे थे, और जाम खुद लगा रहे थे। और इस तरह का कह रहे थे कि ये लोग जाम लगा रहे हैं, मतलब इस तरह का माहौल। और 14-15 साल के, 17-18 साल के, इससे ऊपर के लड़के शायद ही उसमें मुश्किल से थे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि उन 14-15 साल के लड़कों की, उन 17-18 साल के लड़कों की कैसी मानसिकता बना दी गई है, कितना हिंसक उनको बना दिया गया है, भीड़ में तब्दील कर दिया गया है। तो ये है। और लगातार हमारे साथी लोग कुछ जो 100 नंबर पे या 112 नंबर पे लगातार फोन भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ से मतलब हद दर्जे की बात है कि इतनी नजदीक में पुलिस चौकी होने के बाद मतलब दूसरे जगह से यहाँ मतलब यहाँ वो आते हैं, लोग आते हैं। और बहुत वो तब तक जब तक पूरा मामला घट चुका होता है, हम खुद पुलिस चौकी पहुँच चुके होते हैं, तब जाके पुलिस को पता चलता है कि ऐसा कोई मामला है। कितने लोग घायल हुए? लगभग जो गंभीर चोटें आई हैं वो 3 लोगों को आई हैं, बाकी छीना झपटी या दूसरी चीजें ये लगभग नखूने तो कई लोगों को लगा है, कम से कम 7-8 लोगों को नखूने। कितने लोग थे, मतलब वहाँ पे कितने संख्या में लोग थे? जो उनके मेन थे और वो जो 10-12 थे, और उन्होंने कम से कम 50-55 लोगों से प्लस जो है भीड़ को इकट्ठा कर रखा था, और वो लगातार हमारे पीछा कर रहे थे बिल्कुल। और हम लोग आगे आगे कर रहे थे, हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भी किसी प्रकार की हो। हम लोग झेल रहे थे इतना, गाली गलौज से लेके हमारे साथी सब अलर्ट थे कि हम कम से कम कोई ऐसी काम ना करे, ना गाली गलौज करे। तो बहुत बुरा तो लग रहा था, दिल को बहुत ठेस पहुंच रहा था, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। हमारे साथ में औरतें थे, बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उन पर क्या असर पड़ेगा। तो हम लोग निकल ही रहे थे। अब बार बार आगे आके 3-4 बार ऐसे हुआ कि हमारे आगे आके खड़े हो जा रहे हैं और बिल्कुल घेर ले रहे थे। तो हम उसको हटा के हम निकल रहे थे, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी एंड में जो है उन्होंने मौका देख के वो मार ही दिया, और जाम भी लगाया उन्होंने। जाम लगाया तो इधर भी गाड़ियाँ रुक गई, उधर भी सामने भी गाड़ियाँ रुक गई। हम निकल रहे थे, हमें निकलने नहीं दे रहे थे, और लड़के ऐसे लाइन से खड़े थे ताकि जो मारने वाला भागे सीधे गली में, और मार के इतना तेज भागा वो। और उसके बाद फिर हमारे लोगों को मतलब और बुरी तरीके से मारा। अब मारा है तो क्या बताया, कहीं ना कहीं सोची समझी प्लानिंग लग रही है। ये निश्चित तौर पे सोची समझी प्लानिंग है, आपको देख करके ही प्लानिंग की है फिर? हाँ, बिल्कुल प्लानिंग की गई है। हम लोग जो है ये कोई नासमझ लोग हम उनको नहीं कह रहे हैं कि जिन लोगों ने जो है मतलब एकदम अचानक उनको कोई चीज़ क्लिक है या पागल नहीं है वो, है ना, वो सचेत तौर पे जो है इस घटना को अंजाम दिया है। और इसीलिए
कि जो है मणिपुर की बात कहीं ना आए, क्योंकि मणिपुर जो है आज के समय में सरकार के गले की हड्डी बनी हुई है ना। मोदी जी को 3 महीने में लगभग जो है 3 महीने होने जा रहा था, तब जाके उन्होंने बोला मेरे हृदय में बहुत वो हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो निश्चित तौर पे जो है सरकार के लिए बहुत ऐसा उसकी बात है, गले की हड्डी बनी हुई है। और पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया के भीतर में बहुत सारे देशों में जो है इसकी निंदा हुई है। बहुत सारे जो है यूरोप के देशों के संसदों में जो है इसके लिए निंदा प्रस्ताव हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद ही सरकार जो है हरकत में आई थी, और फिर वीडियो वायरल होने के बाद ही मोदी जी का भी बयान सामने आया था कि जो भी इसका दोषी है सख्त से सख्त कार्रवाई विरोध कर रहे थे। लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो आत्मा को बिल्कुल झकझोर देने वाली तस्वीर थी। और सरकार ने जो मोदी सरकार ने जब बयान भी दिया तो सोचो कि आप मतलब वो छुपाना चाहते थे, और एकदम जो है वो सरकार नंगी हो गई उस तस्वीर को देख के। तो इसीलिए जो उनको बयान भी देना पड़ गया। और उनके जो पूरे जो चैनल है आरएसएस के, बीजेपी के, तमाम उन्होंने जैसे संगठन बना रखे हैं, बजरंग दल से लेके कर्ण सेना से लेके, तो ये भी साथ में नंगे होते हैं, क्योंकि इनके भी यही सोच है, महिला विरोधी सोच है। और उस सोच के चलते आज के समय में हम जब जो है उन महिलाओं की जो है न्याय की बात करते हैं तो गोची के भीतर में हमारे साथ में इस तरीके की मारपीट करते हैं। जी जी हाँ, जी बताइए। मैं भी जो है इंकलाबी मजदूर केंद्र से हूँ। जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये आपने को रंजना ने कुछ घटनाओं के बारे में बताया, हमारे साथी, और पूर्णिमा ने बताया, हम ये कह रहे हैं कि जो इस तरीके की जो मौत तैयार हो रही है, मणिपुर में 1000 से ज़्यादा लोगों ने महिलाओं को घेर करके नग्न करके ले गए। 1000, वो 1000 लोग, वो उनकी एक विशेष मानसिकता है, कैसे तैयार हो जाती है। यहाँ पर जो है हमारे लोग महिलाओं सहित बच्चों सहित जाते हैं, और वो कह रहे मणिपुर में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये कह रहे हैं। उसको करने के लिए एक भीड़ आने लगती है, उसका नेतृत्व करने वाले जो है लंपट आ जाते हैं। ये एक मॉब तैयार हो रहा है, ये कौन तैयार कर रहा है? ये ऐसे नहीं तैयार हो रहे हैं, ये हिंदुत्व के नाम पर जो फांसीवादी जो तरीका है, जो नाजीवादी तरीका है, जो हिटलर के जो अनुयायी हैं इस देश में सारे से भाजपा, उनके द्वारा बिल्कुल नाजी और हिटलर की तरह है जो तैयार देश में तैयार किया जा रहा है। जिनका जो है प्रयोग स्थली गुजरात रही है 2002 में, जिनकी प्रयोग स्थली वर्तमान में जो है यूपी है, जिनका प्रयोग स्थली बिल्कुल अभी वर्तमान में मणिपुर है। गुजरात में जो है हिंदू मुसलमान, यूपी में हिंदू मुसलमान, देश में हिंदू मुसलमान, और मणिपुर में हिंदू और ईसाई। ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग से पूरी राज सत्ता में कब्जा करे, पूरा जो लोकतंत्र तथा जो है जो लोग वर्तमान लोकतंत्र जितना भी जनवाद है उसको खत्म करके तानाशाही लागू करना। क्योंकि इसके लिए जनता कहेगी भैया इतना अराजकता हो गई है, अब तो तानाशाही जरूरी है। तो ये हिंदुत्व के नाम पर जो तानाशाही लागू करने का नाम, नाजीवादी या फांसीवादी तरीका जो काम करने का नाम, ये तैयार कर रहा है पूरे देश में ये। और इसके लिए इंकलाबी मजदूर के पूरी जनता को जागरूक कर रहा है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के इसके लिए जागरूक कर रहा है। जी मणिपुर की जो जैसी घटनाएं हो रही हैं वो आपके गली मोहल्ले में भी हो सकते हैं, आपके फरीदाबाद में भी हो सकते हैं, आपके हरियाणा में भी हो सकते हैं, पूरे देश में हो सकते हैं। हमारा संगठन जहाँ भी है वो इस बात को कह रहा है। तो ये इनके काम किरकिरी हैं, और ये योजनाबद्ध तरीके, ये हमने यही नहीं कहा, हमने जो है फरीदाबाद के सारे इकाई में ओल्ड हम इस बात को कह रहे हैं। हम जो है कहते हैं आपका आजाद नगर में इस बात को कह रहे हैं। हम यहाँ जो है इस इलाके में ये जो आपका संजय कॉलोनी का इलाका है, इस इलाके में हमने कहा 55 में हमने इस बात को कह रहे हैं। हम जाए जाते हैं पटेल नगर में इस बात को कह रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं हमारा एक पूरा जो है जन जागरूकता का अभियान चला हुआ है, और जहाँ भी हमारे संगठन ये जन जागरूकता का अभियान चला हुआ है। तो पूरी बजाय फांसीवादी जो हिंदू के नाम पर जो तैयार हो रही फांसीवादी वो उसको जो है हमको जो है टारगेट किए हुए हैं, और उसका टारगेट का एक छोटा सा नमूना है यहाँ पर। हम पर ये हमला है, ये हमला आज प्रयोग ये छोटा सा है, लेकिन आप जो लोग, आप जैसे लोग जो हैं, ये आप जैसे लोग भी आने वाले हैं जो है जनता की आवाज उठाने वाले हैं, है ना। ये आप जैसे जो आप देख रहे हैं मीडिया की जो हालत है, एक आदमी मुल्ला मौलवी और एक हिंदू करके शाम के टाइम में दोनों को जो है वो जो है जो मुर्गों की तरह जो है बिल्लियों को जो लड़ा रहे हैं दिल्ली में जो करते हैं, दिल्ली में जो करते हैं, हाँ जो है मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप लोग कहते हैं, है ना, वो जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
वो जो है ये जो हिंदुत्व की जो प्रयोगशाला वहाँ से चल रही है और उससे ये लोग तैयार हो रहे हैं। और RSS के गली गली में तो जो पूरा सिस्टम करा है। तो साथियों, हम ये कह रहे हैं कि हर मीडिया से इससे हम जागरूक कर रहे हैं और इससे परेशान हैं और इसलिए हमलावर हैं। इतनी बात हम कहना चाह रहे हैं। बाकी आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो प्रश्न करेंगे, हम बात करेंगे। बाकी हम लोग ये कहने आए थे कि ये जो है जो हमारे जो जिन लोगों को चोट लगी है, जिन RSS के और भाजपा के जो गुंडों ने हमारे को हमला किया है, उसकी तहरीर ले लीजिए। उन्होंने कहा जी आपको काम हो गया है, अब आप जो है कीजिए, अब हम इसको जो है लड़ झगड़ तो कर नहीं सकते, आप कह सकते थे। उन्होंने कहा तो अब उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे और ये करेंगे और फिर उसके बाद जो है, नहीं तो हमारे पास जन आंदोलन के अलावा, जनता के बीच मुद्दे ले जाने के अलावा, संघर्ष करने के अलावा हमारा कोई चारा नहीं है। तो जैसा आप लोगों ने इनकी बातों को सुना, इनका कहना है कि भाजपा सरकार के ही कोई बंदे थे जिन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे और साथ ही साथ इनको जो है इनको मारा भी गया, पीटा भी गया और इनके साथ गाली गलौज भी करी गई, इस कारण से कि इन्होंने मणिपुर में जो वारदात हुई थी, जो घिनौनी वारदात हुई, उसके समर्थन में जो जागरूक अभियान चलाया था, उसको रोकने के लिए इनके साथ जो है मारपीट की गई, गैंग बना करके जो है इनके साथ मारपीट की गई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।